बुरे का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। शायद पाकिस्तान को ये किसी ने नहीं बताया। होने वाला है ऐसा अंजाम कि उसकी सांसों पर भी नहीं होगा उसका हक। दाने दाने को मोहताज ये मुल्क अब बिकने को है तैयार। कहा जाता है कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन ये शायद कहावत पाकिस्तानी नेताओं ने कभी ठीक से सुनी नहीं या सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि उसका तो जन्म ही बुराई से हुआ है। इसीलिए पाकिस्तानी बर्बादी का एक ऐसा मंजर दुनिया देखने वाली है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान के जन्म के समय ही भारत के महापुरुषों और संतों ने यह बता दिया था कि अप्राकृतिक रूप से निर्मित इस देश का एग्जिस्टेंस ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, और आज वही दिख भी रहा है। आज पाकिस्तान की वो हालत हो गई है कि जल्द ही उसकी सांसें तक बिक जाएंगी। भारत से दुश्मनी निभाने के लिए अपने आप को बर्बाद कर चुका है ये देश। आज भारत महाशक्ति बनने की ओर है और वहीं पाकिस्तान बिक जाने के कगार पर खड़ा हो गया है। आतंक की फैक्ट्री, ये मुल्क इतने कर्जे में डूब चुके हैं कि अब ये कभी उस कर्ज से बाहर नहीं आने वाले। इस देश में भूखमरी का वो दौर चल रहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं। अपना पेट भरने के लिए वो महंगा राशन नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ने विदेशी कर्ज चुकाने के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया है। अगर पाकिस्तान ये कर्जा नहीं चुका पाएगा तो उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा और फिर उसे कोई कर्ज नहीं देगा। लेकिन बर्बादी का मंजर यहीं रुकने वाला नहीं है। आगे तो उसकी वो हालत हो जाएगी कि पाकिस्तान की किस्मत में केवल आंसू ही होंगे। भारत से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है ये दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ने भारत को हल्के में लेने की गलती बहुत पहले से कर रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे ऐसा मजा चखाया कि अब पूरी दुनिया इस मुल्क को भिखारी के रूप में जानती है। कोई देश नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनके देश आए, क्योंकि सबको लगता है कि यह देश केवल भीख मांग सकता है और कुछ नहीं। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश भी भारत से संबंध मजबूत रखना चाहते हैं, वहीं इस भिखारी देश में किसी को दिलचस्पी नहीं है। इस देश के नेता बिना बुलाए दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं और वहां बेइज्जत होते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के तमाम देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो पाकिस्तान की बर्बादी का कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। क्या चीन का गुलाम बन जाएगा पाकिस्तान? चाइना ने कैसे फैलाया अपना जाल? फंस गया पाकिस्तान, अब हो रहा बेहाल। चीन के केंद्रीय बैंक ने पिछले दिनों पाकिस्तान को एक चिट्ठी लिखी है और पाकिस्तान को कहा है कि वो अब चीन के करेंसी में व्यापार और लेन देन शुरू करे। चीन ने पाकिस्तान सरकार को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान चीनी मुद्रा में व्यापार और लेन देन को बढ़ावा देने के लिए RMB कैपिटल सर्कुलेशन सिस्टम स्थापित करे। चिट्ठी में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चीन के केंद्रीय बैंक से बात करे और इस बाबत आगे की कार्यवाही शुरू करे। इस चिट्ठी के बाद पाकिस्तान सरकार ने वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक से चीनी अधिकारियों के प्रस्ताव की समीक्षा करने और व्यवहारिक कदम उठाने को कहा है। चीन की करेंसी पिछले कई महीनों से गिर रही है और चीन की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लिहाजा चीन ने अपना घर बचाने के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाने का फैसला कर लिया है। चीन के साजिश का पाकिस्तान के लिए मतलब है कि अब पाकिस्तान जो भी इंटरनेशनल लेन देन करेगा, खरीद बिक्री करेगा, उसे वो चीन के करेंसी में RMB में करना होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है और देश को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए और बिजली की दर में 7 रुपए की बढ़ोतरी की है। आर्थिक विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अगर पाकिस्तान एक बार भी अपने कर्ज का किश्त चुकाने में नाकामयाब रहता है तो डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 350 से 400 को पार कर सकती है, और चीन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। लिहाजा पाकिस्तान की आपदा में चीन अपना अवसर तलाश रहा है। यहाँ एक चीज और जान लेने की जरूरत है कि चीन पाकिस्तान से सिर्फ ये नहीं कह रहा कि चीन पाकिस्तान व्यापार में ही चीनी करेंसी का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि चीन ने यह कहा कि पाकिस्तान भविष्य में किसी भी देश के साथ कोई लेन देन क्यों ना करे, वो लेन देन चीन की करेंसी में ही होगी। चीन ने पाकिस्तान सरकार को कहा कि वो पाकिस्तानी मुद्रा और चीनी करेंसी में फ्री एक्सचेंज को स्वीकार करे और RMB कैपिटल सर्कुलेशन के जरिए इसका मॉनिटर किया जाए।
अपने आदेश में चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए पाकिस्तान के सभी निवेशक चीन की करेंसी युआन में ही निवेश करेंगे। यानी चीन के इस कार्यक्रम के जरिए पाकिस्तान की वित्तीय स्वायत्तता पूरी तरह से चीन के हाथों में चली जाएगी और चीन उसे डॉलर से पूरी तरह काट देगा। बेहद खराब आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान चीन की बात मानने के लिए बाध्य है और धीरे धीरे चीन पाकिस्तान की पूरी वित्तीय प्रणाली को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और दोस्ती का मीठा जहर पिलाकर पाकिस्तान पर चाइना अपना झंडा फहराने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान बनेगा चाइना का पहला गुलाम। चाइना की हुकूमत चलेगी आतंकी देश में। जिस तरह से पाकिस्तान में चीन की दखलंदाजी बढ़ रही है और ड्रैगन लगातार अपने लोगों को भेजकर अलग अलग प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में चीनियों का पूरा तरह दबदबा हो जाएगा। चीन का बढ़ता प्रभुत्व पाकिस्तान को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रहा है। नया पाकिस्तान चीन का उपनिवेश बनने की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच अगले 4 सालों में पाक में काम करने वालों की संख्या 50 लाख पार कर जाएगी। पाकिस्तान पर कब्जा करने की चीन की यह सोची समझी चाल है। चीन की गोद में बैठने वाला पाकिस्तान बहुत जल्द चीन का आर्थिक गुलाम होगा। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के अधीन होगा। पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसका दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार यह गलती कर रही है क्योंकि चीन उसे कर्ज नहीं दे रहा बल्कि उसे कर्ज के जाल में फंसा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले 5 साल के बाद चीन पाकिस्तान के भाग्य का फैसला करेगा। हालांकि चीन अभी जो चाह रहा है वो पाकिस्तान में कर रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान की जनता इसका विरोध नहीं कर रही। लेकिन चीनी नागरिक पाकिस्तान में आकर वहां की लड़कियों से शादी कर उन्हें चीन में ले जाकर जिस्म फरोशी के धंधे में पहुंचा रहे हैं। चीन की व्यापारिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने उसे अपने सरजमी से होकर गुजरने वाले सीपेक कॉरिडोर के मद्देनजर जमीन भी दी। लेकिन चीन पर कॉरिडोर के बहाने चालबाज चीन अब पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए बड़ी साजिश रच रहा है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने खुलासा किया है कि चीन सीपेक के नाम पर पाकिस्तान में ऐसे निवेश कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान में सीपेक के बहाने बेतहाशा निवेश किया है, इस बात की पूरी संभावना बनती है कि चीन अब इस कर्ज के एहसान का इस्तेमाल पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है। खासतौर से इसलिए क्योंकि ना तो पाकिस्तान इस हालत में है कि वो चीन का कर्ज वापस लौटा सके और ना ही उसकी सैन्य क्षमता इतनी मजबूत है कि वो चीन के खिलाफ युद्ध में सामना कर सके। यानी अगर कभी भविष्य में चीन ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा तो पाकिस्तान बेबसी की हालत में चीन की कॉलोनी बन जाएगा। इस तरह से आर्थिक ही नहीं सोशल सिस्टम में भी चाइना अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान के लंगूर नेता खुद को मालामाल करने के लिए पाकिस्तानी आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वैसे ये तो एक दिन होना ही था, इसलिए कहा गया है कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है।